अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आँख का फड़कना किस चीज़ की अलामत हो सकती है? इस बारे में बहुत सारे लोगों की अपने ख्यालात हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि ये जी जादू की वजह से होती है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये कोई यानी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है उसकी वजह से होती है। बाज़ लोग कहते हैं जी ये आँख का ब्लिंक करना जो होता है ये कोई मुसीबत आने वाली होती है। अगर लेफ़्ट आँख आपकी ब्लिंक कर रही है, फड़क रही है, तो ये कोई मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़ आने वाली है। और राइट आँख है तो ये जो है वो खैर मिलने वाली है। देखिए, कुफ़ार का जो अकीदा था, अगर हम उस अकीदे को समझ लें, उनका क्या तरीक़ाकार था? सफ़र पर जाना है, कबूतर को छोड़ो, इधर जाएगा तो खैर मिलेगी, इधर जाएगा तो शर मिलेगा। उनका क्या तरीक़ाकार था? बिल्ली आगे से गुजर गई है, ये अब हमने सफ़र नहीं करना वरना हमें नुकसान होगा। फिर इसी तरह से ये जो जितने अकायद हमने बना चुके हैं, जितने मसाइल हमारे साथ हो रहे हैं, ये हमारे अपने मसलों की वजह से हैं। ये हमने खुद साख्ता बनाए हुए हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल ने ऐसी कोई बात नहीं समझाई। फिर इसी तरह आगे चलते हैं कि अगर हम ये चीज़ देखें कि अगर हमारे ये मामलात बन रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो भाई इसको और तरीके से समझे। अब मेडिकल कहता है कि ये तो कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से आँख का ब्लिंक करना होता है। आप जो है वो जब बदशगुनी लेते हैं इससे, और हदीस बताती है ये बदशगुनी में आता है। किसी भी चीज़ का मकसद ले लेना, ये हुआ तो अब ये होगा, ये हुआ तो अब ये होगा, यानी कोई भी चीज़ जो है वो हम अपने आप से वो निकाल लेते हैं। तो भाई ये चीज़ें जो हैं, ये याद रखें, ये जब हम सोच लेते हैं, उससे बदशगुनी ले लेते हैं, तो फिर वैसे होना ही होना है। फिर वो आँख के फड़कना, लेफ्ट आँख फड़क रही है, ब्लिंक कर रही है, तो अब हमने सोच लिया ना अगर कि आज कुछ बुरा होगा, तो फिर कुदरत ने ये निज़ाम बनाया हुआ है। जब तुम्हें तुम्हारे गुमान के मुताबिक उतारना है, तुमने जब सोच लिया ऐसे होगा, तो कुदरत ने कहना फिर ठीक है, जाओ जिस तरफ तुम जा रहे हो, नुवल्लिही मा तवल्ला, जिस तरफ जा रहे हो उसी तरफ जाओ। तुम जब इन खराफात की तरफ जाओगे, इन बिदात और इन मामलात और खुद साख्ता बदशगुनियों की तरफ जाओगे, तो शरीयत ने तो इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बड़े सख्त अल्फाज हैं, बड़ी सख्त वईदें हैं जो लोग ऐसे बदशगुनियाँ लेते। तो इस चीज़ से बच जाएं अल्लाह के लिए। ये कभी झाड़ू नहीं लगाना, कभी काला जूता नहीं पहनना, खुद साख्ता बनाई गई सारी चीजें, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप हिफाजती पढ़ाई पढ़ें, आप अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करें, फिर जो भी होगा फिर अपने आप को अल्लाह पर तवक्कल करके जो है वो आप निकल जाएं, अल्लाह पर तवक्कल करें और फिर निकल जाएं। मैं एक रात सफर कर रहा था, मैंने देखा हम चंद एक कज़न थे और जिस जगह पर हमने जाना था या जिस रास्ते से गुजरना था वो इंतहाई खतरनाक था। ये बात समझ लें कि जंगल था, जंगल में से गुजरना था हमने। और हुआ ये कि हम जब अपने उस इलाके से निकले हैं जहाँ पर हम रुके हुए थे, तो काली बिल्ली ने जो है वो गुजर गई। अब बीच में से एक दो कमजोर भी थे, वो कहें जी काली बिल्ली गुजर गई है तो अब कुछ होगा। मैंने उनको कहा कि अब हो ही नहीं सकता कुछ, हमने दुआ पढ़ी है, हमारे करीब भी कोई चीज नहीं आ सकती। आपको किसने कह दिया काली बिल्ली गुजर गई तो क्या हुआ? हम मानते नहीं इस चीज को। और वल्लाह अल्लाह ताला ने हिफाजत भी की और महफूज भी रखा। अगर हम उसी चीज को सवार करते और रिपीट करते रहते तो फिर हमारे गुमान के मुताबिक काम हो जाना था। तो इन बदगुमानियों ने, बदशगुनियों से निकलें, अपने आप को बचाएं, अपने मामलात को खुद खराब करने का बायस न बने। हिफाजती पढ़ाई करें, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करें, अल्लाह पर तवक्कल करें। अल्लाह ताला हमारा हामी